हाय गाइस, आज हमारा डिस्कशन रहेगा फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग फैक्स टेक्निक के बारे में कि किस तरह से इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है और क्यों ये टेक्निक एक यूज़फुल टेक्निक रहती है। और ये हमारा फ्लो साइटोमेट्री के कॉन्टिन्यूएशन में इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिस वीडियो में हमने फ्लो साइटोमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप इस वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि ये वीडियो को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ हम प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए करते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बेसिस पर हम सेल्स के साइज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर एक सैंपल है जिसमें मिक्सचर ऑफ सेल्स है तो कौन से सेल का क्या साइज हो सकता है, कितने नंबर ऑफ सेल्स स्मॉल साइज के हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स मीडियम साइज के हैं, कितने नंबर ऑफ सेल लार्ज साइज के हैं, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बेसिस पर। और इसी तरह से इन सेल्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, इन सेल्स में कितने नंबर ऑफ ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं साइड स्कैटरिंग के बेसिस पर। तो आई होप फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इन सेल्स पर अगर किसी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो सपोज इस सैंपल में कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को हम स्टडी करना चाहते हैं, उस प्रोटीन को एक्सप्रेस करती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी है जो उस प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं करती है। तो इस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए कि कौन से सेल्स प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन से सेल्स इस प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के स्पेसिफिक होती है, और ये एंटीबॉडी एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से टैग्ड रहती है। जब हम यहाँ पर इन फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल टैग्ड एंटीबॉडी को सैंपल के साथ मिक्स करते हैं तो ये एंटीबॉडी उन सेल्स के साथ जाकर बाइंड हो जाती है, उन सेल्स के उस प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड हो जाती है जिस प्रोटीन के ये स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद ये सैंपल फ्लो सेल से होते हुए वन बाय वन एक एक सेल करके लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ पर साइड स्कैटरिंग भी होती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी होती है, और उसके अलावा एक फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि साइड स्कैटरिंग होती है सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर कि सेल में कितने ग्रैन्यूल्स हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी कि सेल का साइज क्या है, एंड देन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा कि ये सेल प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इस सेल में वो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो रहा है तो यानी एंटीबॉडी सेल के साथ आकर बाइंड हुई होगी, और एंटीबॉडी एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से टैग्ड है, और जब इस फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल पर लेज़र लाइट फॉल होती है तो ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा और उस फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पता चलता है अगर फ्लोरेसेंस डिटेक्ट हो रही है तो यानी ये वो वाले सेल्स हैं जो हमारे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ से हमें डेटा डिफरेंट बेसिस पर मिलता है। जैसे हम यहाँ से साइड स्कैटरिंग एंड सेल काउंट के बीच में भी डेटा पा सकते हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग या सेल काउंट के बीच में भी डेटा पा सकते हैं, साइड स्कैटरिंग वर्सेस फॉरवर्ड स्कैटरिंग के बीच में भी हमें यहाँ पर डेटा मिलता है। हमें पता चलता है कि सेल का क्या साइज़ है और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है इन सेल्स की। और साथ ही साथ जैसे फॉरवर्ड स्कैटरिंग या फ्लोरोफोर 1, अगर हम इसको फ्लोरोफोर 1 टैग कर दें तो साथ ही साथ साइड स्कैटरिंग एंड फ्लोरोफोर 1 या फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड फ्लोरोफोर 1 के बीच में हमें डेटा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखें कि ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग एक्स एक्सिस पर है एंड फ्लोरोफोर 1 इंटेंसिटी वाई एक्सिस पर है। तो ये वो सेल्स होंगे जो लार्ज इन साइज हैं एंड फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर कोई सेल्स है तो ये वो सेल्स होंगे जो स्मॉल इन साइज है क्योंकि इनकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग कम हो रही है, एंड यहाँ पर ये हमारे फ्लोरोफोर को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी स्मॉल साइज के सेल्स हैं जहाँ पर हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस नहीं होता है। इसी तरह से सपोज हम एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ले लेते हैं कि हम दो प्रोटीन्स को स्टडी करना चाहते हैं कि डिफरेंट सेल्स पर ये प्रोटीन एक्सप्रेस होती है या सेम ही सेल पर ये प्रोटीन एक्सप्रेस होती है, या फिर सेल्स पर ये प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो रही है। सेल के सरफेस पर भी वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो सकती हैं, सेल के साइटोसॉल में भी वो प्रोटीन अपनी एक्सप्रेशन शो कर सकती हैं। तो इसी तरह से हम जो मिक्सचर है, मिक्सचर में एंटीबॉडीज़ ऐड करते हैं। एंटीबॉडी डिपेंड कि कितने नंबर ऑफ प्रोटीन्स को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम दो प्रोटीन को स्टडी करना चाहते हैं तो दो एंटीबॉडीज़ यूज़ करेंगे।
और दोनों एंटीबॉडी अलग अलग फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से टैग्ड होंगी ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे। देन उसके बाद ये सैंपल फ्लो साइटोमेट्री से पास होता है और जब ये सेल्स 1 बाय 1 लेजर लाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग एंड साइड स्कैटरिंग के साथ साथ ये सेल्स फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी। तो सपोज अगर किसी सेल ने एक तरह की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की तो वो सेल एक तरह की प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है, और अगर कोई सेल दोनों तरह की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है तो यानी वो सेल्स ये सेल है जो दोनों तरह के प्रोटीन को एक्सप्रेस करती है। तो इस तरह से हम मल्टीपल प्रोटीन के एक्सप्रेशन को स्टडी कर सकते हैं और यहाँ से अगेन हमें फ्लोरोफोर 1 एंड फ्लोरोफोर 2 के बीच में भी डेटा मिलता है। जैसे यहाँ अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे ये एक डेटा है जिसमें एक्स एक्सिस पर फ्लोरोफोर 1 एंड वाई एक्सिस पर फ्लोरोफोर 2 है। तो यहाँ पर ये वो वाले सेल्स हैं जो फ्लोरोफोर 1 को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड फ्लोरोफोर 2 की भी इंटेंसिटी शो कर रहे हैं डेटा में। यानी ये वो सेल्स हैं जो प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2 दोनों तरह की प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और अगर इन सेल्स की बात की जाए यहाँ पर इस कॉर्नर में जो सेल्स हैं, तो ये वो सेल्स हैं जो ना प्रोटीन 1 को एक्सप्रेस करते हैं और ना ही प्रोटीन 2 को एक्सप्रेस करते हैं। ना फ्लोरोफोर 1 का डेटा मिला यहाँ से, ना फ्लोरोफोर 2 का डेटा मिला। और ये वो सेल्स होंगे जो फ्लोरोफोर 1 एक्सप्रेस कर रहे हैं बल्कि फ्लोरोफोर 2 एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब एक प्रोटीन का एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो कि फ्लोरेसेंटली टैग्ड 1 मॉलिक्यूल से है। दूसरी प्रोटीन को ये सेल्स एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरे सेल्स ये हैं जो फ्लोरेसेंट 2 प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही हैं, फर्स्ट प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को फ्लोरेसेंस के बेसिस पर आइसोलेट कर लेते हैं। हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसमें कौन से कितने सेल्स हैं जो प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहे हैं और कितने सेल्स हैं जो प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जब ये सेल्स यहाँ पर फ्लो सेल से 1 बाय 1 लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आते हुए जब ये सेल्स फ्लो सेल से बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म होती है। वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म की वजह से ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं और इन ड्रॉप्स को हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज जो सेल प्रोटीन 1 को एक्सप्रेस कर रही है उस सेल को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और जो सेल्स प्रोटीन 2 को एक्सप्रेस कर रही है उस सेल को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, और वो सेल जो कोई भी प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर रही है वो न्यूट्रल प्रोटीन हो गई। तो उसके बाद यहाँ पर ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन हुआ एंड देन ड्रॉप्स को हमने चार्ज दे दिया यूजिंग सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली कि हम कोई भी सेल को कुछ भी चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन उसके बाद मशीन में यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जिन पर चार्ज रहता है। एक साइड पॉजिटिव चार्ज प्लेट रहती है एंड दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज प्लेट रहती है। तो वो ड्रॉप्स जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डाइवर्ट कर जाती हैं और वो ड्रॉप्स जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं एंड वहाँ पर हमारे कलेक्शन ट्यूब्स रहते हैं। तो इस तरह से एक एक करके सेल्स सेग्रीगेट होने लगते हैं, सेल सॉर्टिंग। तो अब यहाँ पर आप नाम को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। फ्लोरेसेंस के बेसिस पर हमने सेल्स को सेग्रीगेट कर लिया कि कौन से सेल्स कौन से प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से इस टेक्निक का यूज़ करके हम किसी सेल में कितने नंबर ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहे हैं इस तरह की स्टडी को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।